नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या आपको द विंड इन द विलोज़ याद है? क्या आपने किताब पढ़ी है? संभवतः बहुतों ने पढ़ी होगी, और जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें याद होगा नदी के किनारे की एक शांत दुनिया, जहाँ पर 3-4 बच्चे हैं, पात्र हैं, मोल, रैट, टॉड और बेजर। ये अपने छोटे छोटी खेलों से, रोमांच से और अपनी दोस्ती के साथ जीवन का एक अलग संगीत रच रहे होते हैं। ये कहानी बच्चों की कहानी जैसी नहीं लगती थी, या रादर अब पढ़ें तो नहीं लगती है, बल्कि इसमें एक ऐसी दुनिया की झलक है जहाँ प्रकृति के साथ प्रेम है, जहाँ दोस्तों में लड़ाइयाँ हैं मगर अटूट मित्रता भी है बच्चों में, और जहाँ कल्पना का जादुई संसार है जो जीवन को नया अर्थ देता है। और इस अद्भुत अद्वितीय संसार और इस पुस्तक द विंड इन द मिलोज के लेखक हैं केनेथ ग्राहम, जिनका आज 8 मार्च को जन्मदिन है। केनेथ ग्राहम का जन्म दोस्तों 8 मार्च 1859 को हुआ था, और उनका जन्मदिन हमें न केवल एक लेखक को याद करने का अवसर देता है, बल्कि उनके पूरे साहित्यिक संसार को समझने का और याद करने का भी अवसर देता है, जिसने बाल साहित्य को नई गरिमा दी। केनेथ ग्राहम का जीवन शुरू में बिल्कुल आम साधारण जीवन था। वे पेशे से बैंकर थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो नौकरी करते थे। बाद में इसी में प्रमोशन पाते पाते उच्च पद तक पहुँचे। उनके भीतर बैंकर होने के साथ साथ, और आप जानते हैं ये जो बैंकर्स होते हैं, आर्थिक दुनिया के लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, लेकिन केनेथ ग्राहम एक संवेदनशील लेखक के रूप में लगातार सक्रिय रहे थे। लंदन जैसे शहर महानगर के व्यस्त जीवन में भी ग्राहम का मन बार बार नेचर की ओर लौटता था, नदी की ओर, जंगल की ओर, पेड़ों की छाँव की ओर और रूरल जीवन, ग्रामीण जीवन की ओर। और ये उनकी रचनाओं में या उनकी कल्पना में भी स्थायी तत्व हैं। यही कारण है, आप देखिएगा उनकी कहानियों में प्रकृति जो है एक जीवन चरित्र की तरह मौजूद रहती है। द विंड इन द विलोज को आप बाल साहित्य की अमर कृति कह सकते हैं। 1908 में ये प्रकाशित हुई थी, और मूलतः उन्होंने ग्राहम ने ये अपने बेटे के लिए लिखी। बेटे को सुनाते थे वो कहानियाँ, और धीरे धीरे ये एक उपन्यास बन गया और बाल साहित्य की विश्व की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में ये शामिल हो गया। इसके पात्र हैं मोल, जो बड़ा जिज्ञासु स्वभाव का है, खोजी स्वभाव का बालक है। रैट है, बहुत ही शांत, बड़ा संवेदनशील और नेचर से प्रेम करने वाला। और जैसे हर एक दोस्तों के ग्रुप में होता है, एक टॉड है, वो बड़ा ही अहंकारी है, उच्छृंखल है, उद्दंड बालक है। और एक बेजर है जो बुद्धिमान है और स्थिर मस्तिष्क का है। इन 4 पात्रों के माध्यम से ग्राहम ने मित्रता, जिम्मेदारी, जीवन के संतुलन की बातें बड़े सहज ढंग से अपने बेटे के लिए लिखी, और बाद में दुनिया के बच्चों के लिए। यही कारण है ये पुस्तक बच्चों ही नहीं बल्कि माता पिता और बड़ों में भी बड़ी लोकप्रिय रही। हालांकि द विंड इन द विलोज उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, लेकिन केनेथ ग्राहम का साहित्यिक संसार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। द गोल्डन एज उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। बचपन की कल्पनाशील दुनिया का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें है। ड्रीम डेज बाल मन की संवेदनाओं और कल्पना को व्यक्त करने वाली कहानियों का एक संग्रह है। एक इनकी पुस्तक है पैगन पेपर्स, जो निबंधों का एक संग्रह है, जिसमें प्रकृति और जीवन के बारे में निबंध हैं। तो इन रचनाओं के जरिए ग्राहम ने बचपन को केवल, आप कह सकते हैं, उम्र का पड़ाव के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक अलग मानसिक संसार के रूप में इसको देखा और रचा। केनेथ ग्राहम को अपने जीवन काल में बहुत बड़े साहित्यिक पुरस्कार नहीं मिले, स्टेट रिकग्निशंस नहीं मिली, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा साल दर साल उनके ना रहने के बाद भी पाठकों के बीच लगातार बढ़ती रही है। विशेष रूप से द विंड इन द मिलोज समय के साथ एक क्लासिक बन गई, और आज ये विश्व के बाल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। बाद के वर्षों में इस पर अनेक नाटक, फिल्में और एनिमेशन बने। आप गूगल में देखिएगा, शायद इस वीडियो में भी कोई एनिमेशन आपको दिखाया जाए।
छाए हुए हैं और जो ये प्रमाणित करते हैं कि केनेथ ग्राम की लोकप्रियता उनके ना रहने के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। केनेथ ग्राम की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि बाल साहित्य केवल बच्चों के मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, वो बच्चों की कल्पनाओं को विस्तार देता है, उनमें संवेदना पैदा करने का काम करता और नेचर के साथ और सोसाइटी के साथ, प्रकृति के साथ और समाज के साथ उनको जोड़ता है, उनको इन दोनों के प्रति संवेदनशील बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा के साथ बच्चों का पहला गहरा संबंध भी बाल साहित्य स्थापित करता है। हम जानते हैं हर समाज का भविष्य उसके बच्चों की कल्पना में छिपा होता है, इसलिए जो समाज अपने बच्चों को समृद्ध साहित्य देता है वह अपने भविष्य को भी समृद्ध बनाता है। और एक बड़ी रोचक बात है, आपको याद होगा जो इस चैनल को सुनते हैं, बाकी संवाद को 2 मार्च को ही मैंने जिक्र किया था एक महान अमेरिकी बाल साहित्यकार डॉक्टर स्वेस के बारे में। उनका जन्मदिन 2 मार्च को और केनेथ ग्राम का जन्मदिन 8 मार्च को। डॉक्टर स्वेस की दुनिया रंगीन, चंचल, तुकबंदी से भरी है, तो केनेथ ग्राम की दुनिया शांत नदी के किनारे की है, जहाँ प्रकृति और मित्रता जीवन का संगीत रचते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। दोनों लेखकों की शैली अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, बच्चों की कल्पना को मुक्त करना, मुक्त गगन में उनको विचलित करने देना और साथ साथ जीवन मूल्यों के प्रति उनको जागरूक करना। तो केनेथ ग्राम को याद करना दरअसल उस साहित्यिक परंपरा को याद करना है जो हमें बताती है कि साहित्य या कहानी केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने का एक बेहतरीन माध्यम भी है। और शायद यही कारण है द विंड इन द विलोज़ की वो नदी आज भी बह रही है हमारी स्मृतियों में, दुनिया भर के पाठकों की स्मृतियों में, बच्चों की कल्पनाओं में और बाल साहित्य की दुनिया में। धन्यवाद।